दोनों हाथ झुकाने के बाद ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो अरिहंताणं नमो शिवाणं नमो निरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सौम्यसागरं वन्दितो सौम्यसिद्धे द्रोमचर्मणोपमन्दयं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुड विड्मो स्वीकी विलीमणियम् अहो किञ्चित् मे वो वीरा इस जग में क्या है मेरे गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है यह इस परमात्मा कला का पूर्ण उजागर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया बंधुवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पूरे रंगन शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकार बड़े आराम से लगाना है जिससे आप लोग थके नहीं। पूरे रंगन शुद्ध परमेश्वरी भगवान की ऐसी आदिनाथ भगवान की सरसनाक्षी महावीर भगवान की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंदेश्वरी की प्रेम चक्रवर्ती शास्त्र कवि मनपुरवर आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की नित्य चक्र महामंडल विधान की कारिका श्री 105 ओम श्री माता जी की कारिका संघ की और भाभी माता जी की। हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो गंगा की धारू में मलय की वयारू में वीणा की तान में सरगम के गान में गंगा के नीर में द्रौपदी के चीर में अंजना की तीर में माँ की ममता में पिता की प्रतिष्ठा में शिष्य की गुरु भक्ति में ज्ञानियों के ज्ञान में ध्यानियों के ध्यान में व्रतियों के व्रत में महाव्रती के महाव्रत में राष्ट्र के गान में विश्व के संविधान में विद्या और विराग में विशुद्ध और विभव में और आप सभी की एकता में सरलता में गुरु भक्ति में एक ही सर्वोच्चता है। जय जिनवाणी जय महावीर जय जिनवाणी जय अर्पण। हम जिस चीज की चिंता करेंगे वह हमको मिलेगी, जिस चीज की हम चिंता करेंगे वह चीज हमको मिलेगी, जिस वस्तु की हम चिंता करेंगे वह वस्तु हमें मिलेगी, जिस व्यक्ति की हम चिंता
जन्मवाणी की रहती, उसको जन्मवाणी मिलती। कि आत्मन एक मेंढक भी जल में रह करके भी, मैंने कुमार जी, एक मेंढक जल में रह करके भी जल की चिंता ना करके समोसण की चिंता कर सकता है। बराबर? जल में रह करके जलाशय की चिंता ना करके समोसण की चिंता करता है, तो मेंढक क्या बन जाता है? तेल बन जाता है। और आपने सुना ही होगा कि बहुत अच्छे विद्वान सेठ जी थे, बहुत अच्छी साधना करते थे। वे बोला करते थे, घर में रह करके क्या नहीं होता, घर में ही सब कुछ हो सकता है। सेठानी जी भी बहुत समझदार थे। सेठानी जी भी बहुत समझदार थी। सेठ जी प्रतिदिन पूजन करते, अर्चना करते, वंदन करते, प्रतिक्रमण करते, श्राद्धाएं करते, व्यापार करते। एक दिन उन्होंने भगवान के श्री चरणों में नियम ले लिया कि हे भगवान, जब तक ये दीपक प्रज्वलित रहेगा तब तक मैं ध्यान, बोलो ना माता, जब तक ये दीपक प्रज्वलित रहेगा तब तक मैं ध्यान करता रहूंगा। लेकिन गलती इतनी हो गई कि अपनी सेठानी जी को नहीं पता है। बैठ गए साधना में, सामायिक करने के लिए तैयार हो गए, ध्यान करने के लिए एकदम तैयार हो गए। ध्यान में लीन है सेठ जी। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ऐसे समय की सुइया चलती रही, क्योंकि व्यक्ति को रोकना आसान है, लेकिन समय को रोकना आसान नहीं है। समय निकलता चला गया। सेठानी देखती है ये दीपक अब मंद हो रहा है, ये बुझ ना जाए, इसीलिए इसमें क्या करो, निकाल दो। एक बार समाप्त होने को था तो सेठ जी ने सोचा कि चलो हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। फिर पुनः सेठानी जी होशियार थी, उन्होंने फिर डाल दिया और अंत में उनका गला सूखने लगा, उनको प्यास सताने लगी। अब किसमें लीन है? ध्यान में लीन होने के बाद भी उनको जल की चिंता सताई, और जल की चिंता ऐसी हुई कि जल की चिंता करने से एक सेठ बावड़ी में मेंढक बन गया। सेठ होकर के जल की चिंता की, इसलिए मेंढक बन गया। और अब क्या था, सेठानी पानी भरने जाती और मेंढक बार-बार उनके पास आ जाता, बार-बार आता। हम कहते हैं कि जीव मेरे पास क्यों आता है? पूर्व का मेरा कोई संबंधी है। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अगर पहली बार किसी को देखने में राग हो जाए, क्या हो जाए? पहली बार किसी को देखने में उसे अपनापन महसूस हो, उससे राग हो जाए, तो समझ लेना ये व्यक्ति मेरा पूर्व का संबंधी है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है, और देख करके ही क्रोध आने लगता है। क्यों होता है ऐसा? बोलो ना माता, क्योंकि पूर्व का हमारा बैर
राग जाता है। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं मित्र अगर हो तो राग हटा लेना, और शत्रु अगर कोई आपका हो तो बैर हटा लेना, क्षमा मांग लेना, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं क्षमा मांगने से अपने भाव तो निर्मल हो ही जाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ढोलकियों में हमने तो क्षमा मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमको क्षमा बोलते हैं ना, ऐसी हमारी धारणा होती है कि हम बोलते हैं कि हमने उनसे बार बार क्षमा मांगी लेकिन उन्होंने हमको क्षमा नहीं किया। तो पूज्य गुरुवर कहते हैं कि क्षमा करने वाला करे या ना करे, लेकिन क्षमा मांगने से अपने भाव तो निर्मल हो ही जाते हैं। प्रिय आत्मन, अब क्या हुआ? समय आया कि महावीर भगवान का समोषण आया हुआ है और राजा सैनिक हाथी पर सवार होकर के प्रभु की वंदना के लिए जा रहा था। हाथी कभी किसी जीव पर पैर नहीं रखता, हाथी हमेशा फूंक फूंक करके चलता है। लेकिन क्या हुआ? मेढक को पूर्व का संस्कार था, उसके पास में वस्तु चढ़ाने के लिए प्रभु के लिए कुछ भी नहीं थी। उस मेढक ने देखा कि भगवान का समोषण आया हुआ है, उसे जाते स्मरण हो जाता है और उसके प्रभाव से उसको एक पंखुड़ी मिलती है। फूल की क्या मिलती है? पंखुड़ी मिलती है, पंखुड़ी मिलती है। अब वह कैसे ले जाए? तो अपने मुख में दबाता है। क्या करता है छोटू भैया? मुख में दबा करके कुदकता 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 चल जाता है, चलता जाता है। और रास्ते में राजा सैनिक का हाथी आ रहा था। और क्या हुआ? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? गलती किसी की नहीं, हाथी की गलती नहीं थी। हाथी तो अपनी दिशा से चला जा रहा था, लेकिन मेढक इतनी भक्ति में लीन था, उसको सिर्फ भगवान दिखाई दे रहे थे और कुछ भी दिखाई। और मेढक ने तिरछी छलांग लगाई और वह हाथी के पैर के नीचे आ गया। लेकिन भाव कहाँ के थे? भाव कहाँ के थे बताओ? समोषण जाने के थे। तो राजा सैनिक तो अभी हाथी पर ही सवार रहे, लेकिन वह मेढक का जीव कहाँ पहुँच गया? समोषण में दिन पर्याय में उत्पन्न हो गया और उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह अंकित हो गया। राजा सैनिक प्रभु के पास में जाते हैं, हे प्रभुवर, हमसे पहले आपके दरबार में कौन आया है? ये देव कौन है? तो उन्होंने कहा कि जब आप आ रहे थे तो आप हाथी से पर बैठ कर के आ रहे थे, उसी हाथी के पैर के नीचे मेढक दब गया था। इसके भाव किसके थे? समोषण आने के थे, इसीलिए इसका मरण होकर के यह देव पर्याय में आया है। इसीलिए प्रिय आत्मन, इससे हमको एक शिक्षा मिलती है, हम जल में रह करके भी जलाशय की चिंता ना करके समोषण की चिंता करेंगे तो हमारा जन्म कहाँ होगा? बोलो ना, अभी 2 रोटी ज्यादा खा लेना, अच्छे से बोलो के कहाँ होगा? समोषण में होगा। और इंसान रह करके भी अगर हम पानी की चिंता करेंगे तो हमारा जन्म कहाँ होगा? इसीलिए जिसकी चिंता हम करेंगे वहाँ हम उत्पन्न होंगे। हम शरीर की चिंता करेंगे तो शरीर हमको बार बार मिलते रहेंगे। इसलिए चिंता किसकी करना है? एक
प्रिय आत्मन, क्योंकि जीवन हमारा है, ना जाने कितने आयु की निषेध हमारे हाथ में है। रेखा अभी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन रेखा के अंदर का रहस्य हमको पता नहीं है। कौन कब चला जाएगा इसका हमको पता नहीं है। हम बस कहते जाएंगे कि वो बुरे थे, वो अच्छे थे, वो बुरे थे और वो अच्छे थे। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, सील सहित नर भी मरता है, सील रहित मरता, सील सहित नर भी मरता है, सील रहित मरता, धैर्य सहित नर भी मरता है, धैर्य रहित मरता। फिर कैसा हो? देखो, सील सहित भी मरता है और सील रहित भी मरता है, धैर्य सहित भी मरता है और धैर्य रहित भी बनता है। आलू खाने वाले भी जाते हैं और नहीं खाने वाले भी जाते हैं कि नहीं? रात्रि में भोजन करने वाले भी जाते हैं और दिन में भोजन करने वाले भी। तो क्यों ना फिर दिन में भोजन किया जाए? क्यों ना हमको फिर दिवसचर बने, निशाचर हम ना बने। क्या नहीं बने? बोलो, हम नहीं बोलते। खालिस्तान क्या नहीं बने? क्योंकि आपने कभी गाय को देखा है? मल्लू दादा है? गैया आपके यहाँ है? गैया है ना? आपके यहाँ पे भी है ना? और चौधरी परिवार के यहाँ भी है ना? और जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपने कभी गाय को रात में भोजन करते देखा? बोलो। कभी चिड़िया को आपने रात में दाना चुगते देखा? कभी पक्षियों को आपने भोजन करते देखा रात में? कभी बोलते देखा रात में? क्यों? रहस्य बताइए। एक जानवर भी रात्रि में भोजन नहीं करता और अपनी पूरी आयु जीता है, शुद्ध खाता है, शुद्ध देता है। बताओ भैया, शुद्ध खाता है और शुद्ध देता है, शुद्ध भोजन करता है और शुद्ध दूध आपके यहाँ पर आता है। हर चीज उसकी उपयोगी है, गोबर से लेकर के दूध तक, क्योंकि शुद्ध भोजन करते हैं और रात्रि में कभी गाय भैंस भोजन नहीं करते हैं। अब सोच लो कि जानवर कितने समझदार हैं। माताओं, जानवर बुरा लग जाए तो अच्छी बात, लग जाना ही चाहिए, समूह बढ़ेगा। प्रिय आत्मन, बोलो, जानवर कितने समझदार हैं कि वे रात्रि में भोजन नहीं करते। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जो हम याचना कर रहे हैं, तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। चिड़िया रात में नहीं खाती, चिड़िया रात में नहीं बोलती, कोयल रात में नहीं खाती, कोयल रात में नहीं बोलती। इसलिए पूज्य गुरुवर ने कविता लिखी हुई है, रात में चिड़िया ना खाती है, चहक चहक कर बह गाती है। रात में चिड़िया ना खाती है, चहक चहक कर बह गाती है। रात में कोयल ना खाती है, कूक कूक कर बह गाती है। रात में कोयल ना खाती है, कूक कूक कर बह गाती है। रात में चिड़िया ना खाती है, चहक चहक कर बह गाती है। रात्रि भोजन कभी न करना, कभी न करना, कभी न करना। जिनके दोनों हाथों से बजती रहती ताली है, उनके घर रोज होती दिवाली है। रात में चिड़िया भोजन नहीं करती, रात में कोयल भी भोजन नहीं करती, उसको भगवान के दर्शन नहीं मिलते, उसको चिरवाणी पढ़ने नहीं मिलती, फिर भी समझदार है।
उस पर लिखा हुआ है गुटके के ऊपर क्या लिखा है भैया? श्रीपाजी क्या लिखा रहता है? उस पर लिखा है तंबाकू खाने से आपको भयानक बीमारियां हो सकती है। उसका चिन्ह भी उस पर बना रहता है। उस चिन्ह को, उस पैकेट को हम पकड़ के देख नहीं सकते और देखने की बजाय हम ऊपर अंदर डाल लेते हैं। इसीलिए फ्री आचमन हमारे श्रीपाल जी ने तो गुटके का त्याग कर दिया था। हाँ कर दिया फ्री आचमन, क्योंकि हम समझदार प्राणी हैं, हम नासमझ प्राणी नहीं हैं। इसीलिए फ्री आचमन गुरुवर कहते हैं छोटे छोटे नियम एक दिन, दीपक भैया, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों से चलने वाले पैरों से दौड़। इसीलिए छोटे छोटे नियम लेते जाइए। ऐसा भी अपने बच्चों को नियम दीजिए कि अगर आप रात्रि भोजन करते हो तो आपका जन्म कहाँ होगा? उल्लू पर्याय में होगा या चमगादड़ पर्याय में होगा। बच्चों को डराना आपके काम में है। माताओं आप लोग बोलते भूत है, बाबा आ जाएगा, तो ऐसा आप जब सिखाते हो तो ये भी सिखाना चाहिए है कि बेटा अगर तुम रात्रि भोजन करोगे तो क्या बनोगे? उल्लू बनोगे। रात्रि भोजन करोगे तो क्या बनोगे? चमगादड़ बनोगे। ये क्यों बनते हैं? पूज्य गुरुवर कहते हैं आंखें होते हुए भी जो आंख का उपयोग नहीं करता है, दिन में भोजन नहीं करता है, वह क्या बन जाता है? फिर चमगादड़ बनता है, उल्लू बनता है, लटके रहो उल्टे रहो। आंखों का उपयोग नहीं किया तो अब दिन में उल्लू को दिखाई क्यों नहीं देखा? इसका रहस्य है कि आंखें थी फिर भी इन्होंने रात्रि भोजन किया। इसीलिए प्री आत्मन निशी भुक्ति अधर्म, रात्रि भोजन अधर्म है। इसीलिए प्री आत्मन आप अपने बच्चों को अगर डराना ही है, माताओं बोलो क्यों है? अगर बच्चों को डराना ही है तो ऐसे डराना, बचपन से ऐसे संस्कार देना कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया पर्जवतोसी। आत्मन जो हम ऐसे संस्कार डालेंगे तो धर्म की कोख से एक मुनिराज रूपी बच्चे का जन्म। जैसे संस्कार होंगे वैसी संतान होगी। क्या होगा माताओं? जैसे हमारे संस्कार वैसी हमारी संतान। आपके संस्कार अच्छे होंगे तो हमारी संतान भी बहुत अच्छी होगी। बुंदेलखंड में क्यों घर घर से व्रती बन जाते? इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि बुंदेलखंड धर्मखंड है। क्या है? धर्मखंड है। आज श्री भुवन विद्यासागर जी तो बुंदेलखंड कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह धर्मखंड है। हर घर में व्रती श्रावक मिल जाता है। 9 बजे मालूम चलता है कि साधु आ गए और 9:30 बजे चौका तैयार हो जाता है। इसलिए हमको भी चाहिए, हम भी मध्य प्रदेश के हैं। क्या हो आप लोग? आप भी मध्य प्रदेश के हो और मध्य में आपका स्थान है। तो जब हम मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ पर खुली आजादी है, भगवान की पूजन आप कहीं पर भी बैठ कर के 5 मंदिर में कहीं पर भी कर सकते हो। तो फिर हमारे लिए व्रती बनने के संस्कार डाल लेना चाहिए कि हर घर से एक व्रती तो, क्योंकि चक्की भी है, मिक्सी भी है, सब है ना, बुआ भी है, सब है। लेकिन बस हमारे आलस को, हमारे प्रमाद को हमको एक साइड रखना होगा। दीदी के यहाँ चतुर्मास हुआ था पड़तापुर में, कम से कम 8 ने प्रतिमा ग्रहण, 8 व्यक्तियों ने प्रतिमा ग्रहण
चाहते हैं कि कम से कम एक दो तो यहाँ से बन ही जाना चाहिए है, व्रती बन ही जाना चाहिए। पंडित जी व्रती तो बन ही जाना चाहिए है। नमन भैया आपकी पूरी तैयारी करके देंगे, आपको पानी भी भर के देंगे और आपको हर चीज की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको व्रती बन जाना चाहिए है, क्योंकि आज जो व्रती बनेगा वो कल फिर महाव्रती बनेगा। तो जो महाव्रती बनेगा वो एक दिन जिनराज भी बन जाएगा। जब एक वनराज भी जिनराज बन सकता है तो आप तो बनिया हो, आप भी जिनराज बन सकते हो। जब एक सिंहराज भी जिनराज बन सकता है, एक गजराज भी जिनराज बन सकता है, तो हम भी इंसान से भगवान बन सकते हैं। इसीलिए हमारी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्रती बने, आप रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करें और अपने बच्चों को ये कह करके डराएं ये भूत है, ये नहीं कहो कि बिल्ली है, ये मत कहो, उनसे कहो कि भगवान है। भूत नहीं कहो, क्या कहो? भगवान है। और तुम्हें भगवान बनना है तो रात्रि में भोजन मत करो, क्योंकि बुद्धि जिनको अपनी कम करना हो, क्या करना हो? बुद्धि जिनको अपनी कम करना हो वह रात्रि भोजन करें, तो जिनको अपनी बुद्धि विकसित करना हो, जिनको स्वस्थ जीवन जीना हो, उनको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि साइंस भी कहती है कि रात्रि में किया गया भोजन पचता नहीं है, रात्रि में भोजन किया हुआ पचता नहीं है। इसलिए रात्रि भोजन हमको नहीं करना चाहिए। जब जानवर नहीं करते तो हम इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। मल्लू दादा गैया रात्रि में भोजन नहीं करते, तो हम सभी को यही धारण करना है कि रात्रि में भोजन नहीं होना चाहिए। नियम मोक्ष का उपाय है, नियम पालो, नियम आपको पालेगा। इसी मंगल कामना के साथ में गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज अनुसार उन्होंने कहा एक मिनट बैठ जाओ, आप लोग भाग बहुत जल्दी जाते हो, समझ नहीं आता क्या करते घर पे। हाँ